But also, अच्छा, साइम तुम हो क्या क्लास में? जी सर फिलहाल तो हूँ, क्या अबे निकल जाऊँ क्या? अबे तुम निकलो ना, एडमिस की अटेंडेंस लेनी होगी। अबे रह लो, 9 बजे शुरू हो जाएगी क्लास, टेंशन नहीं लो। अबे 9:30 पे स्टार्ट होती है, ड्रामे कर रही है। हाँ तो मैं 9:30 पे आ जाऊंगा ला। सर तुम्हें लेट कराएंगे, फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज करेंगे, फिर तुम्हें चुगलियां होंगी। झूठ बोल रहा है ये, तुम्हें टाइम टेबल नहीं पता? शायद मैं तेरा दोस्त हूं तो झूठ क्यों बोलूंगा। बस चले गए। चलो, हो गई अटेंडेंस। अब स्टार्ट करना अल्लाह का नाम। अच्छा भाई, यहाँ पे ये कह रहा है कि फंक्शन आपके पास दिए हुए 3 दिन। कौन से ईयर का सवाल था बेटा ये? अ, चमन सिंह, मई जून 2005। 2005, पेपर 1। पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 6। इतना फ्री थोड़ी क्या, वो तुझे बता दूँ काफ़ी। चमन सिंह साइंड ऑफ। क्वेश्चन 6 से लिखा हुआ है ना। चलो, पार्ट 1 देखो। पार्ट 1 में क्या कह रहा है? पार्ट 1 में कह रहा है वो, given that each of the following function is defined for the domain -2 से 3, find the range of this। तो डोमेन दिया हुआ, रेंज चाहिए। दैट इज क्वाइट सिंपल माय फ्रेंड। ये जो रेंज होगी, आप इसमें डोमेन पुट करें, -2 डालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 3 2 6, कितना हो गया? 6 7 8। -2 पे 8 हो गया। उसके बाद आप इसमें 3 डालें। -1 रहेगा। अच्छा पॉजिटिव सीरीज डाल रहा हूँ। -7 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक है? -7 से लेकर 8 तक। ठीक है, अपर से अपर, लोअर से लोअर वैल्यूज निकलती हैं। जो ग्राफ ड्रॉ होगा उस पर वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, पार्ट 2 देखो बेटा। इसके आंसर्स भी वेरीफाई करते रहना मुझे, मैंने मार्किंग स्कीम नहीं खोली है। आई गेट इट सर। मॉड्यूलस ऑफ 2 - 3x। एक ही फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन के साथ सारे मंजन हो रहे हैं। तो पहले पार्ट का सही आंसर। हाँ, मॉड्यूलस ऑफ 2 - 3x। 2 - 3x का आपको क्या चाहिए? मॉड्यूलस चाहिए। कैसे करेंगे? माइनस को प्लस कर देंगे। माइनस को प्लस नहीं करेंगे, ये फंक्शन 0 से नीचे ही नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, सुनो मेरी बात। मॉड्यूलस फंक्शन में मैंने बताया भी था, मॉड्यूलस फंक्शन में ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पे एक ग्राफ है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने इसके ऊपर, यहाँ से चली गई। सही है, अब ये कोई भी फंक्शन था, ये फंक्शन था मिसाल के तौर पे f(x) इज इक्वल्स टू माइनस 2x - 3, ये फंक्शन था मिसाल के तौर पे। ठीक है, मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन जब मैं इस पे लगाऊंगा ना बेटा मॉड्यूलस,
लेट सपोज मैंने कहा कि भाई अब जी ऑफ एक्स के नाम से एक फंक्शन है, उसमें लगा हुआ मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3, यानी कि अब मैंने इसमें मॉडुलस लगा दिया। जब मैं इसमें मॉडुलस लगाऊंगा तो क्या होगा देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक तो लाइन ऐसे ही बनेगी, ठीक है। एक लाइन ये वाली प्रॉपर लाइन, ये वाली लाइन तो ऐसे ही बनेगी, लेकिन उसके बाद जो लाइन नीचे जानी थी ना यहाँ से, वो नीचे नहीं जाएगी, वो यहाँ से एग्जैक्टली एज इट इज ऊपर जाने लग जाएगी। समझ आ रही है बात? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है? वो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव कभी तो एग्जिस्ट नहीं वही तो करता। ये हो जाएगी ना -2x+3। नहीं नहीं, वो तो सुनो मेरी बात। अब देखो, पहले मिसाल के तौर पे इसकी रेंज आ रही थी, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज आ रही थी तुम्हारे पास, यहाँ लिखा हुआ था लेट्स सपोज 5 और यहाँ लिखा हुआ था -3। तुम्हारे पास इसकी रेंज आ रही थी -3 से लेकर 5 तक। अब बताओ क्या रेंज आएगी मॉड्यूलस में, बताओ। वैसे की आएगी सर? क्या सर कह रहे सवाल 5 समझ में। तक तो आएगी, 5 और 5 तक तो -3। आएगी बस, लेकिन यहाँ से ऊपर आएगी अच्छा, वो 0 से या 5। जीरो से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रेंज में सिर्फ y की वैल्यूज आती हैं, तो इसमें सिर्फ y की जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी वो यही वैल्यू होंगी इसकी, नीचे थोड़ी जा पाएंगे हम एक्स एक्सिस से, ठीक है। सर सर हाँ रिपीट करें। सर हाँ, बोलो बोलो, बता रहा सर बेटा। मैं सर मैंने आपको इंस्टा पे मीम सेंड करिए, देखिएगा। अबे तू चमन है यार, अभी क्लास हो रही, तू मजाक कर रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई हेट यू। अच्छा देखो देखो, हाँ कौन कह रहा था दोबारा बताएं। मैं कौन बता कह सर रहा मीम रहा की था? बात हो रही थी। हूँ। रेहान दरूदी। अच्छा अच्छा, ठीक है, दोबारा बता देते, कोई मसला नहीं। मैं इसका पॉइंटर देख रहा था, हाँ देखो बेटा, जब मैंने पॉजिटिव का ग्राफ बनाया ना, मतलब सिंपल एक ग्राफ बनाया जैसे मॉडुलस नहीं था, वो ब्लू वाला ग्राफ था। उसमें क्या हुआ था, लाइन स्ट्रेट आई, नीचे चली गई, यहाँ से ऊपर से ही बैंड होती गई, वो नीचे की तरफ भी चली गई लाइन, ठीक है। अब मसला क्या है कि अब मैंने बनाया मॉडुलस वाला ग्राफ, तो मैंने उसी सवाल पे मॉडुलस लगा दिया। तो सवाल पे मॉडुलस लगाने से क्या हुआ कि जब मैंने ग्राफ बनाया तो जहाँ पे y=0 था वहाँ तक तो सारी वैल्यू सुकून से आई, लेकिन उसके बाद कोई भी वैल्यू लाइन से नीचे की तरफ नहीं ड्रॉ होगी, वो एज इट इज़ कन्वर्ट हो जाएगी लाइन से ऊपर की तरफ, यानी कि इमेज बना लेगी ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि फंक्शन पे क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस लगने से आपके पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव की नहीं आती वाई एक्सिस के ऊपर। समझ आ रही बात? वाई एक्सिस पे नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए वो ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर चला गया, ठीक है बपुआ, ठीक है बपुआ। सही। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी हमने रेंज निकाली थी ना, इसकी जो हमने सिंपल रेंज निकाली थी इसी फंक्शन की, वो निकाली हुई थी हमने y लेस देन इक्वल टू यहाँ से -7 और यहाँ से 8। अब अंडरस्टूड सी बात है, जब उसने मॉडुलस लगा दिया ना फंक्शन पे, तो रेंज उसकी क्या बनेगी, उसकी रेंज आ जाएगी, जाएगा तो टॉप तक पॉजिटिव तक, लेकिन स्टार्ट वो 0 से हो रहा होगा। बुरहानुद्दीन आंसर वेरीफाई करो। करता हूँ, एक सेकंड। क्या क्या देख रहा तू? सर आप सही है आंसर, मैं पासवर्ड देख रहा हूँ। सर झूठे। ये क्वेश्चन में दी हुई थी 2 आपने से। कहा ना मैं आंसर वेरीफाई करें, तो मैंने अबे रुक वो जा एक सेकंड, उसकी बात सुनने दे मुझे। एलिफेसर बोलो बेटा। तो ये जो रेंज दी हुई है 2 से 3 तक की, आपने वो क्यों नहीं यूज की पार्ट 2 में? पार्ट 2 में जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मैंने इस फंक्शन का रेंज पहले निकाल चुका था ना। देखो ये सेम फंक्शन है ना, ये वाला और ये वाला। चलिए ठीक।
बताओ, आंसर बताओ भाई। अबे कहाँ चले गए भाई? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। अबे तो आंसर बताना मुझे, पार्ट 2 का सही आया नहीं आया? हाँ आया, सही आया। चमन इतनी देर से कहाँ था तू? मैं आपको पहले बता दिया था कि सही है। खेल रहा था मुझे। अच्छा, पार्ट 3 पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास? पार्ट 3 का फंक्शन है तुम्हारे पास 2 माइनस का 3x। ठीक है, अब देखो, स्टेट विच ऑफ द फंक्शन एफ जी एंड एच एज एन इनवर्स, ये बताना है। वो तो बात नीचे वाला है। पहले तो तुम्हें इसकी चाहिए क्या? रेंज। बुरान इसकी रेंज बताओ जरा, क्या आ रही है? पार्ट 3 में आंसर हाँ, आंसर बताओ क्या आ रहा है जरा। सर -7 और 2, मतलब एच एक्स इज ग्रेटर देन -7, ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड एक स्मॉलर सेकंड, देन इक्वल टू 2। ये कौन से ईयर का क्वेश्चन था? ये 2005 था का पेपर बनना। जी, पेपर 1 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6। इनपुट वैल्यूज क्या थी मेरे पास? एक -2 और दूसरी क्या है? 3। -2x और 3 डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। एच की जगह मैंने 3 डाल दिया, इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 3। ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इज 9। तो 9 का मॉडुलस तो 9 ही रहेगा, 2 माइनस 9 हो जाएगा तो -7। अच्छा, अब दूसरी वाली वैल्यू को डाल के देखते हैं। -2, 2 माइनस मॉडुलस 3 इंटू -2। हाँ, ये चेंज हो जाएगा। 2 माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 टू द 6 माइनस का 6। मॉड्यूलस आने से वो इंसान का बच्चा बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 माइनस 6 आ जाएगा, हो जाएगा तो -4 बचेगा फिर भी। ठीक है, आंसर लगा दिया। सर ये रिपीट कर देंगे, मैं एक्चुअली बाहर गया होता। कुछ नहीं किया मैंने बेटा, इसमें बस वैल्यू पुट की है। एक्स की जगह पे एक्स की, मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू का इनपुट किया बस मैंने। तो 3 पुट किया मैंने, ये सॉल्यूशन हुआ और ये सिंप्लीफाई होकर -7 आ गया। फिर मैंने -2। 2 और 3 के अलावा मतलब इनके बीच के नंबर इनपुट कर सकते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट सिर्फ इन्हीं वो बॉर्डर्स पुट करनी होती है, अच्छा, मतलब लोअर और हायर, बस उसी को चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है क्या और फंक्शन में। आपने एक्स की जगह 6 क्यों लिखा है पहले में? एक्स की जगह 6 का नहीं लिखा, एक्स की जगह तो मैंने -2 डाला था, तो 3 टू द 6 हो गया ना।
मैं पहले वाली उसकी बात कर रहा हूँ जो आपने राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे किया। लेफ्ट साइड पे एक्स की जगह 6 थोड़ी लिखा मैंने, यहाँ पे -2 की वैल्यू डाली थी, 3 2 से 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो। बोलो अली फैसल। जी ठीक है बोलती सर। की बंद हो गई? तुम्हारी बोलती की बंद हो गई अली फैसल, बोलो। अच्छा लेकिन -2 तो फिर भी नहीं आ रहा, इसने +2 डाला हुआ, मेरे पास -4 आ रहा है। बुरहान चेक करो जरा क्या सॉल्यूशन है, बताना मुझे जरा क्या किया इसने, गधे ने कर दिया बच्चे ने। क्या हुआ? मेरा आ रहा है -4, तुम कह रहे हो कैसी? कैसे? कैसे किया हुआ उसने, मतलब कर कैसे दिया इसने? एक सेकंड दे सर, मुझे भी जरा थोड़ा वक्त लगेगा। कहाँ हो तुम? सर दिस इज एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग। तस्वीर भेजो। उसने कोई सोल्यूशन किया ही नहीं है, उसने सीधा ग्राफ से किया है। दिखाओ। एक सेकंड, को तस्वीर भेजता हूँ। कैमरा है आप मोबाइल में? 10 सेकंड रुपये, मैं 1 मिनट में देता हूँ। मोबाइल पे कैमरा है तुम्हारे? मैं लैपटॉप पे हूँ। ओह माय गॉड। सर 1 मिनट, आई सेंड पिक्चर्स। ओके जनी, आई एम वेटिंग फॉर पिक्चर्स। सर एच में -2 लगाएंगे तो मेरा 8 आंसर आ रहा है। हाँ तो मॉड्यूलस लगा हुआ है ना बेटा, तो देखो मॉड्यूलस क्या करेगा, 3 2 से 6, तो मॉड्यूलस -6 को +6 बना देगा ना, और बाहर एक माइनस पहले से पड़ा हुआ है। फिर भी 8 आंसर आना चाहिए, तो आपने -4 क्यों लिखा है, पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं 8 नहीं आएगा ना, देखो इधर, ये मॉड्यूलस -6 है ना, जी जी। ये माइनस खत्म कर देगा तो +6 बच जाएगा, और बाहर से माइनस लगा तो 2 -6 -4 होगा ना। सर आई एम पिक्चर्स भेज। यू हैव सेंड मी पिक्चर्स, पिक्चर्स भेज, कूद के मर जाओ तुम जाके कहीं। सर एक सवाल है, एक वो बाद सवाल में है। कर लूंगा क्लास से। अगर ठीक है। मॉड्यूलस लगा हुआ है तो जीरो से नीचे जाएगा ही नहीं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, नहीं एक्स की वैल्यू नहीं वाई की वैल्यू। क्या बोलना आई चाह एम वेरी रहा मच अग्री। है? अगर एक्स के ऊपर मॉड्यूलस लगा हुआ था तो एक्स की वैल्यू वाई से ओ जीरो से नीचे जा सकती है। जा सकती है लेकिन वो पॉइंट से ऊपर नहीं जाती। इसने ग्राफ के साथ क्या किया हुआ, मैं वही यही देख लूँ। क्यों जा सकती है, आपने अभी कहा था मॉड्यूलस लगा हुआ होता तो जीरो क्या? से पीछे नहीं आती। अबे तो वाई की वैल्यू नहीं जाएगी ना। तो लगा हुआ तो एक्स पे है ना। हाँ तो क्या हुआ, पूरे फंक्शन में मॉडुलस होना चाहिए ना, नहीं, जैसे अगर पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ एक्स पे लगा हुआ है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स पे लगा हुआ है तो वो मॉडुलस की स्टेट को चेंज कर देता है ना, कंडीशन चेंज कर देता है। हाँ तो मतलब जो 3x है वो जीरो से पीछे तो नहीं आएगा ना कभी भी। जीरो से पीछे क्या मतलब, समझा नहीं, देखो उधर तो माइनस है ना, तो 3x के अंदर जो भी आंसर जनरेट होगा उसके साथ माइनस तो एग्जैक्टली आ ही जाएगा। नहीं मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ जीरो से पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, जाएगा। जाएगा जाएगा जाएगा। जाएगा, अच्छा जाएगा, कुछ आगे दे। देखो वहाँ मॉडुलस लग रहा था, तुम ग्राफ की स्टेट को चेंज कैसे कर रहे थे, इसमें कुछ मस्टेक मस्टेक, रुको मैं सही करता हूँ एक्चुअली, मैंने ग्राफ की स्टेट से देखा नहीं ना। देखो मिसाल के तौर पे, अब ये वाला जो ग्राफ है, अगर हम इसकी बात करें इसी फंक्शन के ग्राफ की, कौन से पार्ट 2 वाले ग्राफ की? हाँ ये एक ही फंक्शन लिखा मैंने 2 -3 एक्स वाला, अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्यों जा रहा है ऐसे मुझे नहीं तो बता। नीचे से जा रही थी लाइन। अबे तो चुप कर, अभी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 -3 एक्स, देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा होगा, 2 का पॉइंट होगा, सही है, वाई एक्सिस पे 2 का पॉइंट है ना, क्योंकि ये 2 पे कट करती हुई लाइन जा रही है स्ट्रेट नीचे की तरफ, क्लियर है? जी सर। यहाँ तक क्लियर है ना?
हाँ ये तो और समझ में आ गया। अब आगे बताए। बल्कि नहीं, रुक जाओ एक सेकंड। इसका अब ग्रेडियंट कैसा है? नेगेटिव है ना, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो इसे मुझे वहां से बनाना पड़ेगा दूसरी तरफ से, पल्ली तरफ से। ये ऐसे जा रही होगी लाइन, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो बेटा जब तुमने इस पे मॉड्यूलस किया था तब ये लाइन ऐसे चली गई होगी, जो नीचे जानी थी उसके नीचे जाने के बजाय वो यहाँ चली गई होगी। समझ में आ रही है वाली बात? मॉड्यूलस जब हुआ होगा तो लाइन ऊपर से आई और यहाँ से ऊपर चली गई होगी, नीचे नहीं गई होगी। हाँ बच्चों, ये वाली बात क्लियर है? नहीं। अबे यार अभी तो बताया था मॉड्यूलस में नेगेटिव वाई नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि लाइन ऊपर से सीधी सीधी आई होगी और ये इस पॉइंट पर टकरा के यहाँ से ऊपर निकल गई होगी वापस नीचे जाने के बजाय। ओ इट रिफ्लेक्टेड। हम्म, आई सी। ठीक है। आई गेट नाउ। ठीक है, सबको समझ में आई बात? हाँ बट बेटा जल्दी से बताओ। जुमाना, अरहान, कौन कौन मरा हुआ है क्लास में भी? 7 बच्चे हैं, जल्दी से बताओ। जुमाना है, जैन सिद्दीकी है। क्या बताना है सर? ये समझ में आई बात, ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई है? जुमाना तुम सो रही हो, मैं निकाल दूँ तुम्हें क्लास से? बिल्कुल समझ नहीं नहीं मैं सर। यही हूँ। ये धड़क निकाले सर। और अरसलान, अरसलान से समझ चुप। अलीफ ऐसे, समझ ही नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तुम कार्टून देख रहे थे? और तुरंत मैं देख चुका हूँ 5 के बाद सीधा। भाई ये ऊपर से नीचे आएगी लाइन, वाई एक्सिस से नीचे जाने के बजाय यहाँ से ऊपर मूव कर जाएगी। तो जी और एच ओके, भी होता क्या कह रहे हो अलीफ ऐसे? है। जी वाले ये मॉड्यूलस और एच वाला जो भी है ये दोनों में यही होता है। ऊपर अभी चले अभी रुक जाओ, एच वाला बता रहा हूँ, जी वाला समझ में आ गया? जी 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 वाला तो समझ आ गया। ठीक है, बैच वाला समझ सकते हो। देखो बेटा, एच वाला जो मॉडुलस है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक मतलब एक्स के ऊपर मॉडुलस आ रहा है, ठीक है? सिर्फ एक सिंगल फंक्शन पे मॉडुलस आ रहा है। जब एक सिंगल फंक्शन पे मॉडुलस होगा ना, सिर्फ एक हिस्से के ऊपर, यानी कि सिर्फ एक्स के ऊपर अगर मॉडुलस होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो लाइन है वो कहाँ जा रही होगी बेटा? वो ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रही होगी, मतलब वो ऊपर नहीं आई और यहाँ तक पहुँची है, ऊपर से नहीं आई है, वो नीचे से आई है, नीचे से आई और उसके बाद फिर वो यहाँ से इस तरफ मूव करके चली गई, ठीक है? ये जो ग्राफ है ना, ये जो ब्लू जिस पे मैंने किया है, ये ग्राफ होगा एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 3x का ग्राफ, ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास वो x को पॉजिटिव करने की वजह से इसमें ये मामला हुआ होगा, ठीक है? यानी अपना पॉइंट एच करके फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, सीधा नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा पता है हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों, देखो, जब तुम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हो इक्वेशन बनाने के लिए, तो x के साथ क्या लिखा होता है? m। m यहाँ पे क्या चीज़ होती है? ग्रेडियंट, ठीक है? अब जब तुमने लाइन पहले बनाई हुई थी तो उसका ग्रेडियंट क्या था? नेगेटिव था ना? देखो, -3 था ना, नेगेटिव था। अच्छा, ये इसने सिर्फ एक्स पे मॉडुलस लगा, इसका मतलब ये कोशिश कर रहा है कि ग्रेडियंट क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो ग्रेडियंट पॉजिटिव करने का क्या तरीका होगा? ग्रेडियंट पॉजिटिव किस लाइन का होता है? जब लाइन ऐसे बनती है तो ग्रेडियंट सारे पॉजिटिव होते हैं, और जब लाइन ऐसे बनती है तो ग्रेडियंट सारे नेगेटिव होते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है बात? लेकिन इसमें कैसे पता चला कि ये ग्रेडियंट नेगेटिव है? इसमें कैसे पता चला ग्रेडियंट नेगेटिव है? आप इसको तमीज़ से लिख लें, -3x + 2
और फिर कंपेयर कर लें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ये c हो गया y इंटरसेप्ट, ये m हो गया ग्रेडियंट। हाँ भाई, और आपने ये एक मॉड्यूलस का क्या बताया था? एक मॉड्यूलर जो मैंने लगाया है ना, ये जो सिर्फ x पे लगा हुआ है, ये इस वक्त ग्रेडियंट को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है, ग्रेडियंट को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस फंक्शन को वैसे ही रहने दिया, उसमें सिर्फ जहाँ पे ग्रेडियंट पॉजिटिव हो सकता था वहाँ से लाइन घुमा दी बस, x के पीछे की तरफ से। हेलो सर, तो फिर आंसर क्या है सर? इसका आंसर होगा, देखो मिनिमम तो ये -7 तक जा रहा होगा नीचे, और मैक्सिमम अब इसका हो जाएगा 2। तो इसकी रेंज सही लिखी हुई थी बुक उसमें, इसकी रेंज आ रही होगी 2 से लेकर -7 से 2 तक। और सर ये -4, ये जो ये आपने लिखा हुआ है, ये कौन सा -4? ये लिखा हुआ है -7 के आगे दूसरा -4। यार ये तो सॉल्यूशन से आया ना, सॉल्यूशन से नहीं निकालना है इसको। लास्ट पार्ट देखो इसका क्या है, स्टेट विच ऑफ द फंक्शन एफ जी एंड एच हैज एन इनवर्स। कौन से फंक्शन का इनवर्स हो सकता है? इसका इनवर्स हो सकता है पहले वाले का, हैज एन इनवर्स। मॉडुलस फंक्शन का कभी इनवर्स नहीं होता, चाहे वो एक सिंगल पे हो या होल पे हो, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो एक सवाल और करते हैं। बुरहान अगला बताओ। क्या हुआ सर? अगला सवाल बता बेटा। 2012 के बाद का बता दूं? चल बता दे, जब तू भी याद करेगा बता दे। 2013 का बता दे। एक मिनट सर, मुझे मेरे एग्जीक्यूटिव से बात करनी पड़ेगी, वो मुझे ढूंढ के बताएगा। सर जून 2013 पेपर 2 क्वेश्चन 3। जून 2000 क्या? जून 2013 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3। जी सर। तारे जमीन पर, इतना मुश्किल सवाल मुश्किल कर दिया तुमने। ये क्या है? देखा सवाल, देखा तुमने? लग सवाल कर ले, सवाल चेंज कर ले। चल बे, करते हैं चल। तैमूर दादा ने कभी सवाल तब्दील नहीं किया, जवाब तब्दील किया। सर बोलते हैं सवाल का आंसर पास पेपर में सही नहीं दिया हुआ, जो मैं करवा रहा हूँ सही है। नहीं ऐसा होता है अक्सर और बेशतर, मैं प्रूव कर सकता हूँ आपको। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ सर। कहाँ गए आप? सर मैं यही तो कह रहा हूँ, आप आंसर तब्दील कर देते हैं, सवाल आप क्या तब्दील करेंगे? अब एक कमीने, तुझे पता है मैंने मार्किंग स्कीम में भी गलती निकाली है। अच्छा वो मैंने नहीं निकाली थी, वो बेसिकली निकाली थी सर राजा शफकत ने ना। हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, कैमरेज की उसकी वर्कशॉप चल रही थी ना, तो सर राजा शफकत और दिशान साथ ही बैठे हुए थे, मोहम्मद दिशान जो मैथ्स वाले। तो अब सर राजा आप शफकत उनका ने, क्रेडिट ले गए? नहीं मैं क्रेडिट नहीं लेके गया। सर राजा शफकत ने मार्क किया, बोले यार मार्किंग स्कीम में मिस्टेक। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं भी वही मिस्टेक देख रहा था। मैंने कहा हाँ सर मैंने भी देख लिया ये मिस्टेक है। मार्किंग स्कीम तक में गलती होती है, तुम्हें पता है? मार्किंग स्कीम पे भी पॉइंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे जो बैठे हुए ना चमन, वो बहुत ही कोई मतलब एफिशिएंट है और वो एक ही दफ़ा में सही काम करेंगे। वो ढक्कन है, वो एक बस नंबर वो के। भी तो इंसान है, इंसान भी हाँ तो होता है, खता का पुतला है। बिल्कुल, और गलती उनसे भी होती है। पता नहीं हमारे बच्चे क्यों समझते हैं वो लेवल्स के कि सवाल भी गलत नहीं हो सकता और आंसर भी गलत नहीं हो सकता। ऐसे लिखते, वैसे ऐसे सर, यकीन कर लेते हैं जैसे मतलब कोई वही की तरह कोई किताब उतरी हो ऊपर से, वो सच हो गई। सर दी पेपर्स आर वीक। हाँ
बेटा इसका एयर बताना मुझे क्या था। जून 2013 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3। पेपर 2 क्वेश्चन 3। देखो भाई ये बुरहान अपने पास से सवाल लेकर आया है, देखिए आप इस सवाल को। इसमें पूछ क्या रहा है वो, राइट डाउन द लेटर्स ऑफ ईच ग्राफ विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता बताएं। सर बी वाला। कौन सा वाला? बी बी बी। बी। यार देखो मेरी बात सुनो, ऐसे याद रखना, अब मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक्स पे दो वाई नहीं आ सकते, मैंने बताया था ना एक बच्चे के दो बाप नहीं होते। इसी तरीके से एक एक्स पे देखो, एक्स तो एक ही निकलेगा यहाँ से, जो भी निकलेगा इधर से, इसके सामने एक वाई यहाँ पे आ रहा होगा और एक वाई यहाँ पे आ रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये वाला तो फंक्शन हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, ये नहीं हो सकता। एक एक्स पे एक वाई आ सकता है, ठीक है, अगले एक्स पे अगला वाई आ सकता है, ये तो है। ये फंक्शन है। इसका ई मतलब होगा ई। एक मिनट रुक तो जाओ, बी सी भी फंक्शन है, सी में भी एक एक्स पे एक वाई आ रहा है, ठीक है ना। यस सर आई एग्री। डी भी फंक्शन है, ई ई लग फंक्शन रहा नहीं है, ई है। हो सकता है। सर सर E- सर हाँ, सर, लेकिन सी में तो एक वाई पे दो एक्स आ रहे हैं। एक वाई पे दो एक्स आ सकते हैं क्योंकि एक बच्चे, एक बाप के दो बच्चे तो होते हैं ना, वाई जो है पप्पा हैं और एक्स जो है बच्चे हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो एक बाप के ई दो में बच्चे, होगा। दो बच्चे हो सकते हैं भाई, तुम्हारे यहाँ भी दो होंगे ना, बस खत्म हो गई बात। तीन देखो है बेटा, तीन। जैसे तीन है सही है, ये समझ में आ माशाल्लाह। रही बात। लॉकडाउन होगा ना उस वक्त, चलो इधर देखो, यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन यूँ गया, इसमें देखो ये माइनस लाइन पास की मैंने, तो ये दो जगह पे कट करके एक बार यहाँ से आई है, एक बार यहाँ से आई है, दोबारा वही हो गया, एक बाप के दो बच्चे। दैट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ए और ई का फंक्शन पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे फंक्शन पॉसिबल है। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? उसने पूछा है डो नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, तो भाई एक ए है जिसका फंक्शन नहीं बन सकता और एक ई है जिसका फंक्शन नहीं बन सकता, सही है भाई? हाँ बच्चों, क्लियर है बच्चों? सर सी जी आपने जी बताया था। जी। क्या, जोर से बोलो। आपने सी का भी तो बताया था। मैंने सी का कहा था, नहीं मैंने सी का ये कहा था कि भाई देखो ये एक पप्पा है, वाई वाले पप्पा हैं, इनका एक बेटा यहाँ पर है और एक बेटा इनका यहाँ पर है, ये तो पॉसिबल है ना। ये तो पॉसिबल है। हाँ तो बस पॉसिबल है तो ये फंक्शन तो बनेगा। उसने पूछा फंक्शन कौन सा नहीं बनेगा। अच्छा अगर एक एक्स पे दो वाई हो तो वो सही नहीं होता। हाँ तो सही नहीं होता, एक बच्चे के दो बाप थोड़ी हो सकते हैं, वाई पप्पा होते हैं, एक्स बच्चा होता है, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना हमारे मुआशरे में, ठीक है। चलो इधर आओ, पार्ट 2। राइट डाउन a letter of each graph which represent a function that does not have an inverse। आपको वो फंक्शन बताना है जिसका इनवर्स नहीं बन सकता। ए ई और एफ होगा। जज्बाती काहे हो रहे हो भाई? एमिया आराम से, रिलैक्स से चिल करो मियाँ। अब बताओ सुकून से सोच के, ऐसा कौन कौन सा फंक्शन है जिसका इनवर्स आपके पास ना ही हो सकता, ना ही। सोच के बतलाइएगा, जज्बात में मत बतलाइएगा। सर ए ही तो होगा क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है, और एक एफ सर होगा। आपने क्वेश्चन ही हटा दिया। हैं? क्वेश्चन हटा दिए? क्वेश्चन ही हटा दिया आपने। कहाँ हटा दिए? अबे आ तो रहा है स्क्रीन पे। कहाँ आ रहा है? सर आपने इस स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी। अबे यार ये लो, अब सही है। बल्कि रुको एक सेकेंड, ये भी गलत स्क्रीन आ गई। ये लो, अब सही है। अब नजर आ रहा है? जी सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओ चलो।
क्या दिखा रहे हैं? अबे क्या आया हुआ है? क्या है वो? डाउनलोड्स आए हुए हैं। अबे यार मैं ये अली फैसल बोल रहा ठीक है। अली सर आप ही ने सिखाया था। ये लो। भाई ए ही तो नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है। हाँ सही है। और एफ नहीं होगा क्योंकि वो नहीं, एफ होगा। एफ होगा नहीं होगा। हम लोग वैसे निकालते हैं ना, बीच में पहले वाई इक्वल्स टू एक्स की लाइन बनाते हैं फिर निकालते हैं। हाँ इमेजनरी वो होती है ना, क्या कहते हैं, वाई इक्वल टू की रिफ्लेक्टेड लाइन होती है ना, उससे हम पता करते हैं कि फंक्शन बन सकता है कि नहीं बन सकता। हाँ। नहीं तो ए ई। ओके। रुक गया। एक तो डी भी नहीं बन रहा, अजीब सा काट रहा है कुछ। हाँ ऐसे देख लो, मैं सारी लाइनें मिटा रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे समझ में आया। देखो सब में तुम ड्रॉ कर लो कौन सी लाइन, वाई इक्वल टू एक्स वाली रेड से। इसी लाइन से बनता है इनवर्स मुझे। ई का तो ये क्या क्या वो इको ई का पहले से इन्वर्स नहीं बना हुआ, मगर वो फंक्शन नहीं है, मगर पहले से इन्वर्स बना हुआ है। नहीं बना हुआ। कैसे नहीं बना हुआ? ऐसे जा रहा है उसको करे तो ऐसे ही आएगा ना। यार नहीं बना हुआ, उसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है देखो। वाई इक्वल टू एक्स में पता है क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन का सिर्फ एक ही काम होता है छोटा सा, कि जो भी कोऑर्डिनेट थे ना 2,5 वो उसको पटक देती है किस पे 5,2 पे, दैट्स इट। उल्टा हाँ। कर देती है बस उसको। तो ये देखो यहाँ पे जो है ना कुछ भंड हो जाएगा। राइट है। अच्छा ठीक है। सुनो, हाँ ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास किस फंक्शन का इन्वर्स बन सकता है और किसका नहीं बन सकता, बताओ। ये तो बन सकता है। सर आप बताए ना कैसे बने, समझ आएगा। ये घूम देखो, गया सर। ये तो बन गया फंक्शन। ये तो इन्वर्स बन रहा है ना, ये देखो डायमेंशन मैंने बना दी इसकी। सही है, एक ये यहाँ से घूमेगी और एक ये यहाँ से घूमेगी, इस तरफ चले जाएगा। ये बन गया इसका इन्वर्स। इस लाइन से रिफ्लेक्शन होनी चाहिए फंक्शन की पूरी। इसका भी पॉसिबल है। सर एक सवाल है। हाँ सर हाँ बोलो। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो उसका इन्वर्स कैसे बनेगा? इन्वर्स से मुराद भाई फंक्शन नहीं, बस मैं पूछ रहा हूँ इमेज कहाँ कहाँ पे बन सकती है। हाँ बन जहाँ जाए। पे जहाँ पे लाइंस की इमेज बन जाएगी ना वो फंक्शन बन सकता है, ओके। वो उसका इन्वर्स बन सकता है। एक फंक्शन होना ना होना मैटर नहीं करेगा, उसमें वेरिएबल का घूमना मैटर करेगा। सी फंक्शन नहीं, डी बन रहा है फंक्शन, डी नहीं बन रहा। डी अजीब से आ रहा है। डी नहीं बन रहा, डी नहीं, अजीब से कुछ बन रहा। डी नहीं बन सकता, और सी देखो। सी। सी बन नहीं बनेगा। सी क्यों? वैसा कुछ और बनेगा सी। एक मिनट।
सर बैरियर के अंदर बस चलने लग गई। हाँ क्या बात है। ये यहाँ की अपनी प्राइवेट बसेज हैं, मतलब जो उनको वर्कर्स को ले जाने के लिए चलती है। हाँ भाई बोलो। ये सी और डी मुझे लग रहा है फंक्शन नहीं बनेगा। नहीं ना, बाकी अगर अगर ए बन रहा है तो फिर सी क्यों नहीं बन रहा? सेम ही तो आ रहे हैं ऑलमोस्ट। बात तो तुम सही कह रहे हो, डी का तो नहीं बन रहा, डी तो बनना ही यार चाहिए। ए भी नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूँ आप नहीं मान रहे। ए और ई भी नहीं बनेगा, जब फंक्शन ही नहीं है तो क्यों बनेगा? यानी कि इसका मतलब ये हुआ ए ई, और ए नहीं बनेगा तो फिर सी भी नहीं बनेगा ना, सी भी नहीं बन सकता फिर फंक्शन। अरे यार फिश हो गया ना यार, फिश हो गया, फिश हो गया, शिट शिट शिट। भाई देखो मेरी बात सुनो, बीच नहीं है। फंक्शन इन्वर्स भी बनेगा ना अगर, तो इन्वर्स में भी वही बात होनी चाहिए कि आपके पास ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने मिसाल के तौर पर मैंने इन्वर्स बना दिया, अरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही थी बात, इन्वर्स बना दिया, ये लाइन पास कराई मैंने इन्वर्स से। अब देखो, एक एक्स के ऊपर दो वाई आ गए, एक बच्चे के दो पप्पा हो गए, इट मीन्स नॉट पॉसिबल, खत्म हो गई बात, इसका फंक्शन नहीं बन सकता। तुम हर किसी की इमेज बना के चेक करो, हर किसी की इमेज बना के चेक करो और उसमें देखो कि उसमें एक्स और वाई घूम रहा है या नहीं घूम रहा। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? समझ गया चले। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं समझा। भाई तू देख ना भाई, मेरी बात सुन, तू इमेज बना पहले। बस सर ये बताएं आंसर क्या होगा? आंसर होगा डैडी। आंसर होगा ए सी डी ई। ओके। ए सी डी ई, हाँ ये होगा आंसर। लेकिन इसमें ए और ई तो वैसे ही ऑलरेडी हम पहले हटा चुके, तो सिर्फ सी और डी बचेगा। ए और ई तो पहले डिफाइन हो चुका है, तो फंक्शन ही नहीं है ना वो। सर मैथ वाले बच्चे आ गए, सर मैथ वाले बच्चे आ गए। आने दो, अभी तो 31 हो गए क्या। अच्छा चलो इधर आओ, जल्दी से हम आखिरी पार्ट करें। द डायग्राम शो द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू ये एफ एक्स ऑन आसान द है, ये सेम आसान है, सेम कर लेंगे। एक्सिस, स्केच द ग्राफ। कैसे आसान है, कैसे आसान है, कैसे y कह इक्वल कैसे दिया तुमने y आसान है, इक्वल्स तुम टू होते एक्स कौन है स्क्वायर कहने है। वाले, अच्छा तुम नहीं, होते कौन है कहने वाले। बहुत मुश्किल है। अच्छा तो देखो देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0, -1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एक्स पे 5 है ना, 4, 3, 2, 1, हाँ ये वाला 3 होगा, एक्स पे 3 और वाई पे 1, ठीक है। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, ये कितना होगा, ये जैन नमूने की वजह से कर रहा हूँ मैं इस तरह, वरना मुझे शौक नहीं इस तरह करने का, समझ में नहीं आता फिर। यार ये कौन आ रहा है आउटसाइड एंट्री, हु इज ट्राइंग टू कैच द क्लास राइट नाउ, समवन हैज आल्सो ज्वाइन, बतूल रजा, डिनाई, बट आई एम सॉरी। भाई ये बतूल को कोई मैसेज करो, लड़कियों में लड़कियां आई हुई हैं ना सारी बायो की यहाँ पे, बतूल को कोई मैसेज करो कि बेटा आप, ओ सॉरी कॉमर्स वाले, बतूल को मैसेज करो कि बेटा आप अपनी ऑफिशियल आईडी से आएँ। 4, 1, 2, 3, 4 पे 3। हाँ भाई जैन सिद्दीकी इधर देखो, जब तुम कोऑर्डिनेट घुमाओगे ना, शफल करोगे, यानी कि तुम्हें y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है ना बेटा, सर ये तो मुझे आता है। वो कहा था तुझे, इधर देखो, 0, -1 है ना, 0, -1 को आप घुमाएं यहाँ से, क्या बनेगा, -1, 0, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 3, 1 को आप घुमाएं, क्या हो जाएगा, 1, 3, एक्स पे 1 और वाई पे 3, इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचा हुआ है, 4, 3, जब आप उसको घुमाएंगे तो आ जाएगा 3, 4, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेने बनानी है, लेने, पीपसी वाली लेने बनानी है आपको। ये देखिए, एक लेन में नहीं है हमारी, एक लेन में नहीं है हमारी, लेन बन गई, डन, ये बन गई इमेज, कैसा। सर ये तो मैं बोल रहा था मुझे आता है, आपने फालतू में अपना टाइम ज़ाया कर दिया। अबे चल ढक्कन, तुझे नहीं आता था ये,
जो पता है ना, तेरी शक्ल बता रही है, तुझे नहीं आ रहा था, देखा मैंने। पर मेरी शक्ल कहाँ से दिख रही, कैमरा तो बंद है मेरा। इतनी मनुष्य शक्ल कहीं भी देख लेता है इंसान। अस्तगफुरुल्लाह, मजाक कर रहा था बेटा। लॉल। लॉलीपॉप दे दो आपने भाई। मुसलमान का दिल दुखाया।